डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को न कोई उनका स्थान मिटा सकता है, न उन लोगों के दिलों से उनको हटाया जा सकता है, और लोगों के हृदय में उनकी मूर्तियां बनी हुई हैं। जय भीम दोस्तों, इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। जैसे कि आज बाबा साहब की पुण्यतिथि पर सभी लोग बाबा साहब को नमन करने पहुंचे। उसी बीच मंत्री जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से बाबा साहब का जो विजन था, बाबा साहब उस विजन को पूरा ना कर सके, तो उसको लेकर दिल्ली सरकार और आप जो अभी किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, और क्या लगता है कि बाबा साहब का जो विजन था उसको कितने टाइम में आप पूरा कर पाएंगे? बाबा साहब का के बारे में जब हम लोग विचार करते हैं तो उनका पूरा जीवन समता, समानता, न्याय, बंधुत्व, इन सब के लिए तो समर्पित रहा ही। उनका जो व्यक्तित्व था, वो व्यक्तित्व कुछ लोगों ने बड़े सीमित उसमें उनको दायरे में बांधने का प्रयास किया, जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से बड़ा राष्ट्रवादी सोच रखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। उन्होंने जिस तरह से समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर के व्यक्ति को, कि जब तक वो विकास की दौड़ में बराबरी पर नहीं आ जाता है तब तक हमारा विकास अधूरा है, और उनके विजन को साकार करने में पूर्ववर्ती जो सरकारें रही, उन्होंने केवल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम का तो उपयोग किया, लेकिन उनके विजन को और समाज के जो लाभ वंचित समुदाय था, उस लाभ वंचित समुदाय को उसके विकास के बारे में योजनाएं कागजों तक सिमटी रहीं। 2014 के बाद जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने सही मायने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपने को साकार करने की दिशा में, चाहे वो हमारे समाज के बगैर मकान के खुले आसमान के नीचे रहने वाले हमारे बंधु हों, उनके लिए आवास योजना से आवास दिलाने की बात हो, या उनके लिए इलाज के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की बात हो, या उनके घरों में जो मीलों दूर उनको जाना पड़ता था पानी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, तो जल जीवन मिशन योजना से उनको हर घर नल से जल पहुंचाने की बात हो, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन देने की बात हो, ये सारी योजनाओं के माध्यम से जहाँ एक ओर उनको समानता को उस पर लाने के लिए, वहीं दूसरी ओर शिक्षा के क्षेत्र में जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, छात्रवृत्ति योजनाएं, राष्ट्रीय फेलोशिप योजनाएं, नेशनल ओवरसीज योजना, PM दक्ष, फिर इसके साथ ही साथ शैक्षणिक क्षेत्र के साथ ही साथ उनको औद्योगिक क्षेत्र में भी उनको सशक्त बनाने के लिए वेंचर कैपिटल फंड और अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, अनुसूचित वित्त विकास निगम के साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम, यानी समाज के जो लाभ वंचित समुदाय है, उस समुदाय को सशक्त करने की बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो कहा था, जब तक कि हमारा समाज इस स्थिति में नहीं पहुंच पाता है तब तक हमारा विकास अधूरा रहेगा। उसको पूरा करने में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तत्परता के साथ में कदम आगे बढ़ाए, आज 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मकान मिले, 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उज्ज्वला योजना में गैस के कनेक्शन मिले, 8 करोड़ से ज़्यादा घरों में जल जीवन मिशन से घरों में पानी पहुंचा, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त योजना के अंतर्गत वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन मिल रहा है, और वेंचर कैपिटल के फंड के माध्यम से आज औद्योगिक क्षेत्र में भी हमारा अनुसूचित जाति समाज और हमारा पिछड़ा वर्ग के हमारे बंधु जो है ना, वो आज आगे आ रहे हैं। शासन के द्वारा उनको बराबरी पर लाने के लिए जो योजनाएं बनाई गई, उसमें उनकी भागीदारी जोड़ी जा रही है, और यही बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कही थी कि शिक्षा के साथ साथ उनके जो है ना समाज के विकास में भी हमारे इन बंधुओं की भागीदारी जोड़ी जानी चाहिए। और हम देख रहे हैं माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी हमारे अनुसूचित जनजाति समुदाय से आते हैं, रामनाथ कोविंद जी हमारे अनुजाति समुदाय से आते हैं, यानी आज उच्च नेतृत्व स्तर तक भागीदारी की जो पहल की गई आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वो सही मायने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने की दिशा में सार्थकता के साथ में बढ़ाए गए कदमों का परिणाम है। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब का नाम मतलब खत्म कर देना चाहते हैं, संविधान निर्माता के नाम से मूर्तियां तोड़ रहे हैं, उस पर मतलब कैसे सरकार काम कर रही है, क्या ठोस कदम उठा रही है? देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम न कोई खत्म कर सकता है, न दिलों में जो
उन्होंने अपना स्थान बनाया है, न उस स्थान को कोई मिटा सकता है। भारत के संविधान के निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अपनी पहचान बनाई और एक राष्ट्रवादी सोच के कारण आज देश को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उस समय उनके सामने जो तरह तरह के प्रलोभन चाहे वो इस्लाम धर्म में उनको अपनाने के लिए दिए गए हों, चाहे वो ईसाई धर्म में अपनाने के लिए, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ये राष्ट्रवादी सोच था कि अगर मैं इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता हूँ तो दुगनी संख्या हो जाएगी, अगर मैं ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता हूँ तो उन ब्रिटिश प्रभुत्व का असर फिर से बढ़ने लगेगा। और उनके राष्ट्रवादी सोच ने आज जो हम देश का वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 562 रियासतों का एकीकरण करके भारत को अखंड स्वरूप प्रदान किया, वहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान निर्माता के रूप में, जहाँ तक जो उसके पहले जो हमारे देश में जो संविधान चलता था वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चलता था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश की आवश्यकताओं के अनुरूप, इस देश की अपेक्षाओं के अनुरूप, इस देश के भविष्य को, विजन को ध्यान में रखते हुए जो संविधान बनाया, और उस संविधान के अनुरूप ही आज दुनिया भर में भारत अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज हम 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था पर पहुंचे हैं। तो इस सारे सोच के पीछे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो है ना, वो जो भविष्य दृष्टा के रूप में उन्होंने संविधान की जो रचना की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को न कोई उनका स्थान मिटा सकता है, न उन लोगों के दिलों से उनको हटाया जा सकता है, और लोगों के हृदय में उनकी मूर्तियां बनी हुई हैं। सब समाज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को एक भविष्य दृष्टा के रूप में जिस तरह से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। आखिरी सवाल सर, भारत को बुद्ध में बनने में कितना समय लगेगा? बाबा साहब मरते मरते बुद्ध धर्म अपना के गए थे, तो क्या लगता है भारत बुद्ध में होगा? देखिए, भारत सर्वधर्म की मतलब सम्मान करने वाला देश है। हम सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। हम सभी धर्मों को आदर करते हैं, सभी भाषाओं का भी हम सम्मान करते हैं, और इस नाते जब बौद्ध धर्म ने भारत से प्रारंभ होकर आज दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई, तो हम केवल भारत अकेले नहीं, हम तो विश्व को जो है ना, भारतीय संस्कृति में जो है ना ढलने की भावना को लेकर हम आगे बढ़